उत्तर पूर्वी जिले की शास्त्री पार्क में आयोजित होने वाली विष्णु अवतार रामलीला 23 वर्षों से लगातार राम की लीलाओं का मंचन कर रही है और लोगों को राम के जीवन के प्रति जागरूकता का भी संदेश दे रही है। इस बार की होने वाली रामलीला में दर्शकों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है और किस तरीके की सुविधा विष्णु रामलीला में होने वाली हैं, इसकी जानकारी विष्णु अवतार रामलीला के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों के सामने रखी। पहले तो आप सभी प्रेस बंधु और न्यूज चैनल बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप लोग एक छोटी कॉल पर हमारी एक अपील पे आप हमारे कार्यालय पे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या विचार विमर्श हुआ है, क्या इसमें निवारण है? देखिए, आज विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का जो विचार विमर्श हुआ है वो ये है कि भाई इस वर्ष जो हमारी रामलीला कमेटी जो मंचन करने जा रही है वो कैसे भव्य रामलीला होगी, उसमें क्या क्या अब की बार नए कुछ जोड़े गए हैं, उन सभी पे चर्चा हुई है और उनको विस्तार रूप से कैसे हम रामलीला मंचन पे दिखा पाए उसी पे एक वार्ता हुई है। परिचय बताएं सर, परिचय बताएं। मैं प्रेमपाल सिंह, प्रधान विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क दिल्ली से आप सभी मीडिया के बंधुओं का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यालय है हमारे विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क दिल्ली की तरफ से हमारा, और हमारे सभी यहाँ पर पूरी कमेटी के सभी भाई हैं, इन सभी की तरफ से हमारे राजमणि मिश्रा जी, नरेश अग्रवाल जी, बड़े भाई दिवाकर पांडे जी, हरीश चौधरी जी, उपेंद्र पांडे जी, संजय भारद्वाज जी, अनेश बंसल जी, सभी हमारी पूरी कमेटी के साथियों की तरफ से आप सभी मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत, सभी न्यूज चैनलों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, यदि बात करी जाए आज जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से, क्या उद्देश्य है और किस संदेश के लिए रखी गई? विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क पिछले लगातार 23 वर्षों से, ये 24वां वर्ष है, जमुना पार्क के अंदर शास्त्री पार्क में एक छोटी सी रामलीला से शुरू करके बहुत बड़ा अपना स्थान बना चुकी है, जो दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीलाओं को टक्कर देती है। और ये प्रभु श्री राम का कार्य है, ये समाज में कुछ एक अच्छा संदेश देने का कार्य करता है कि एक मानव जीवन के क्या कर्तव्य हैं। हर वर्ग में हमारे, चाहे हम पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, चाहे पुत्र है, चाहे पुत्री हैं, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है तो हम एक उच्च गुणों के साथ अपने मानव जीवन को जी पाएं, हमारा देश खुशहाली की तरफ चले, सभी सुख शांति से रहें। ऐसे कुछ संदेश प्रभु राम के चरित्र को देखते हुए विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जो मंचन करती है उससे अपने क्षेत्रवासी, दिल्ली वासी और समाज के लोगों को देने का प्रयास करती है, क्योंकि यह रामलीला कमेटी एक नेक और एक प्रभु का कार्य करती है, एक धार्मिक आयोजन है। तो यह आयोजन बहुत भव्य और ऊंचाइयों तक पहुंचे, ऐसा हमारी पूरी कमेटी का अथक प्रयास रहता है। हम अपने सभी दानदाता बंधुओं का, सभी संस्थानों का, पुलिस प्रशासन का, मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि केवल लेस मात्र कमेटी ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो आज रामलीला कमेटी इन ऊंचाइयों पर पहुंची है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? क्या कुछ खास रहने वाला है? खास ये सब चीजें रामलीला कमेटी का जब आप आयोजन होगा, एक हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसा प्रयास होता है जिसको अभी से ना करके कमेटी की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो यहाँ लोग जाएं तो वो अपने घर आके बताएं कि रामलीला कमेटी हर वर्ष कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती है। और वो बहुत ही एक चीज ऐसी होती है कि जो हम उसको वहीं पे दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ चीजें हमारी आप सभी के सामने अभी से बताने की नहीं होती, लेकिन बहुत ही सुंदर रामलीला का मंचन करेंगे, पूरे हमारे प्रयास होंगे। और आप सभी से गुजारिश करते हैं हम लोग कि आप भी इस नेक कार्य में, प्रभु श्री राम जी के कार्य में, हमारी रामलीला को आगे ले जाने के लिए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का नाम रोशन करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें, जिससे कि हमारी रामलीला और नई ऊंचाइयों को छूती रहे। देखिए, जैसा कि इस जमाने में, इस आधुनिक युग में हर बच्चा जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ है, ज्यादा करके ना तो कोई रामायण पढ़ता है न करता है। तो रामलीला के मंचन से हम ये संदेश देना चाहते हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन है कि वो समझे कि राम कौन थे, रामायण क्या थी
और हमारे आचरण क्या होना चाहिए, ये सब को दर्शाने के लिए हम चाहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे रामलीला को देखें और आगे चल करके उनका जो है आचरण बढ़िया हो और देश के प्रति लगाव हो, अपने परिवार के प्रति लगाव हो, बड़े छोटे का आदर करना सीखे। यही हमारा एक मेन मुख्य उद्देश्य है कि हम रामलीला का मंचन के द्वारा ये संदेश देते हैं। जी पूछो। सर, अगर हम बात करें तो अयोध्या में मंदिर बन चुका है, इसको देखते हुए विश्व अवतार रामलीला कमेटी लगातार 23 वर्षों से अपना मंचन कर दिया है। अब पर क्या कुछ नया रहेगा? देखिए, आप लोगों ने आपने सवाल ही वो पूछा है जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हमेशा जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस वर्ष भी जो विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का इनविटेशन कार्ड है वो भी प्रभु राम का वो स्थापना मंदिर पे जो उनका स्वरूप है उसी स्वरूप का इनविटेशन कार्ड बनाया है। और ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे अयोध्या की जन्मभूमि है उसको ध्यान में रख के आगे की भी चीजें की जाएंगी। सर, आप जैसे मंच संचालन करते हैं उसको देखते हुए व्यवस्था किस तरह से रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा की जहां तक बात होती है, सुरक्षा एजेंसी अपना काम करती है। हमने अपने वॉलंटियर्स भी रखे हैं, हमने अपने गार्ड भी रखे हुए होते हैं और दिल्ली पुलिस का भी बहुत बढ़िया सहयोग होता है। जहां सिविल डिफेंस की आवश्यकता होती है प्रशासन हमें वो भी उपलब्ध कराता है। रही बात मंच संचालन की, तो हमारे पास जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आर्टिस्ट हमारे सब प्रोफेशनल होते हैं, तो मंच संचालन भी हमारा प्रोफेशनल तरीके से हमारे साथी करते हैं। मेरा नाम नरेश अग्रवाल, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का प्रमुख संरक्षक। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आप थोड़े से हमारे छोटी सी कॉल के ऊपर आए। अच्छा, दूसरी बात मैं अब थोड़ा सा जीवनी डालने चाहता हूँ पूरे उस पर, जो कि आपको भी शायद मालूम नहीं होगा। सन 2001 में हमारे स्वर्गीय हो गए वो बेचारे शिव कुमार गर्ग जी थे, उन्होंने इस रामलीला का जो है शुरू की थी। तो मुझे वो जबरदस्ती करके गणेश पूजन पर लेके गए। जब मैंने देखा कि इतना बड़ा मंच 80 बाई 32 का था 2001 में, छोटी छोटी रामलीलाएं हमने बहुत देखी थी, तो हमें लगा कि मन का भाई अगर हमारे बच्चे जो लाल किला भागते हैं ना वो जाना बंद हो जाएंगे, हम इसमें कुछ ना कुछ योगदान करें। और वो किया हमने। उसी टाइम में आप जैसे मीडिया वाले उस टाइम पे भी आया करते थे, जब भी प्रण किया था कि अभी रामलीला को इस स्तर पर लेके जाना है कि रामलीला हमारी दिल्ली की प्रमुख रामलीलाओं में एक हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जमुना पार की लीलाओं में तो नंबर 1 पर आई गई है और तब से हमारा प्रयास यही रहा। अगली बार हम इसमें जो है सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं और उसके लिए जो भी अच्छा सा हो पाएगा हम करेंगे। बस मेरा तो आपसे ये निवेदन है, बाकी आप जो पूछना। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2001 से इस रामलीला की शुरुआत हुई है। ये बहुत छोटे स्तर पे शास्त्री पार्क में शुरुआत की गई, लेकिन धीरे धीरे 2013-14 के बाद से रामलीला को क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक भव्य रूप दिया गया। पौधा जो हमने एक लगाया था छोटा सा, वो बट वृक्ष का रूप लेता गया और आज स्थिति यह है कि विष्णु अवतार रामलीला दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीलाओं को टक्कर दे रही है। काम सभी का एक ही होता है, सब लोग भगवान राम का ही गुणगान करते हैं, उसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं। हमारी कोशिश है इस क्षेत्र के अंदर परिवारों के, बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों को बैठने की व्यवस्था हो, उचित उनकी सुरक्षा का प्रबंध हो, जिसमें दिल्ली पुलिस वगैरह बहुत ही जबरदस्त सहयोग रहता है दिल्ली पुलिस वगैरह का।